तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करना है। तो ट्राई कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फटाफट फटाफट जल्दी से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। तो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कैसे करना है सॉल्यूशन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको? कॉस पाई बाय 6 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 6 प्लस एक्स। अब आप लोग ने फॉर्मूला देखा है, 2 इंटू कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये जो मल्टीप्लाई किया आप चाहें उसको तो पूरा आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्टेप हो जाएगी 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, जरा मेरे को फॉर्मूले सुनाओ जरा। पहले फर्स्ट मैंने बताया था 2 इंटू साइन इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट बताया था 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, तो था आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको आप चाहो तो ऐसा भी याद रख सकते हो, माइनस ऑफ 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। माइनस साइन को सेट कर लो, तो फिर क्या बन जाएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। मतलब जो था आपका ऐसा भी याद कर सकते हैं, 2 इंटू साइन ए, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन होता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, इसको क्या है, कैसे याद रख सकते हो? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, क्योंकि सब में ए प्लस बी और ए माइनस बी चल रहा था इसलिए। तो अभी फिलहाल बच्चों यहाँ पर हमको दिख रहा है केवल ये था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। 1/2 ये हो गया। 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो कॉस पाई बाय 6 और माइनस कॉस पाई बाय 6 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? 1/2 इंटू कॉस 2 पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, कॉस 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 प्लस कॉस, ये बच्चों माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2x। तो कॉस माइनस 2x, इसका मतलब इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा हाफ। हाँ, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 है 2 पाई बाय 6 हो जाएगा, 2 पाई बाय 6। और यहां पर हो जाएगा प्लस कॉस माइनस एक्स मतलब माइनस 2x, और कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। यहां पर हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय 6, कॉस 2 पाई बाय 6 का मतलब है पाई बाय 3 हो गया ना, मतलब कॉस 60 हो गया 1/2।
और ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा होता, कॉस माइनस थीटा क्या होता प्लस कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस 2x। अब इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 कॉस 2x राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू RHS। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा आपका साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। पर आप लोग एक थोड़ा सोचिएगा, ऐसे कौन से दो पेयर हैं जिनको आप लें, फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपका आसान हो जाए। क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 2 इंटू साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। अब 2 इंटू साइन बी यदि आप बोल रहे हो तो आपको मालूम है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ऐसा कुछ करना, 80 और 40 का समीशन कितना होगा 120 बाई 2 करोगे तो 60 हो जाएगा, सॉरी 120, और उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे 80 माइनस 40 मतलब 40 होना। तो बेटर है बच्चों, इसमें क्या करो, साइन 20 को आप बाहर निकालिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 1/2 जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू साइन 80 इंटू साइन 40 कर दीजिए, और यहाँ पर साइन 20 आपका और रहेगा, राइट। अब यहाँ पर जाएगा 1/2। इसको देखिए आप, तो आपको मालूम है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ यदि यहाँ भी आप माइनस लगा देते और यहाँ भी माइनस लगा देते तो क्या फ़र्क पड़ता, माइनस इंटू माइनस प्लस। पर ऐसा करने से आपको समझ में आ गया, अब फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी 80 प्लस 40 माइनस कॉस ए माइनस बी 80 माइनस 40 इंटू ऑफ क्या हो गया साइन 20 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ 1/2 माइनस, ये माइनस साइन था ना, ये तो माइनस साइन रहेगा यहाँ पर, तो अब रहेगा माइनस हाफ इंटू साइन 20। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ जो बाद में लिखा है, बाकी अंदर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस 120 माइनस 80 माइनस 40 हो जाएगा कॉस 40 हो जाएगा, कॉस 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो माइनस साइन को बाहर रहने दें, हाफ को भी बाहर ही रहने दें, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। वैसे तो ये कॉस 120 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये जाएगा साइन 20 इंटू, प्रूफ करना आपको ये कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉस 40। तो बच्चों ये जाएगा माइनस हाफ इंटू साइन 20। 180 करंट नो चेंज तो कॉस कॉस रहेगा, 60 के लिए 60 रहेगा कॉस 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपन को मालूम है कॉस की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो माइनस कॉस 60 मीन्स 1/2 माइनस कॉस 40। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसे तो पूरा माइनस साइन निकाल दें तो पूरा सब प्लस हो जाएगा, फिर जाएगा हाफ साइन 20 इंटू हाफ प्लस कॉस 40, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2, साइन 120 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 साइन 20 है ना, प्लस साइन 20 इंटू कॉस 40, ऐसा रहेगा, हाफ साइन 20 प्लस साइन 20 इंटू कॉस 40। फिर इसमें इज इक्वल टू 1/2 साइन 20 प्लस, इसको फिर से 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 20, 2 इंटू
cos 40 कर दीजिए, cos 40 इंटू साइन 20, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 1/2 साइन 20 प्लस यहाँ पर हाफ रहेगा, बाकी ये 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, डेफिनेटली क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 40 माइनस 20 ऐसा आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका हाफ, यहाँ पर हाफ साइन 20 प्लस हाफ, यहाँ हो जाएगा साइन 60 मतलब √3/2 माइनस ये हो जाएगा साइन 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा 1/2 साइन 20 फिर प्लस √3/4 हो जाएगा, 1/2 को यदि मल्टीप्लाई करोगे माइनस हाफ साइन 20 हो जाएगा, हाफ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अब ये हाफ और ये माइनस हाफ कैंसिल, तो कुल मिलाकर हो जाएगा √3/8। LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो चलो बच्चों फिर इस थर्ड क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है 48 प्लस 12 करते तो 60 हो रहा है और 48 माइनस 12 कर रहे तो 36 आ रहा है, तो बेटर है इसको ले लो, आप करके देखते हैं अपन इसको। तो LHS लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 इंटू कॉस 48 पहले लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू कॉस 12 लिख दे रहा हूँ, है ना, और बाहर ये कॉस 72 तो है ही, ये रख दीजिएगा। 4 का जो था वो 2 अंदर एक कर दिया मैंने, तो 2 इंटू ये क्या लिखा 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, जिसको आप क्या लिखोगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 48 प्लस 12 हो जाएगा ये, प्लस कॉस 48 माइनस 12 हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू ऑफ कॉस 72। तो इसका मतलब है ये जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस 60 हो गया ये, तो प्लस ये कॉस कितना हो गया बोलो 24 हो गया, 8 माइनस 2 6 36 हो रहा है यार, है ना, और ये जाएगा कॉस 72। तो इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू ऑफ 2 इंटू कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 36, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, उसको भी अपन अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अपने को जो मिल रहा है वो रहा है ट्वाइस 1/2 प्लस कॉस 36 इंटू ऑफ कॉस 72। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 इंटू कॉस 72 इंटू 1/2 है ना, 2 इंटू कॉस 72 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यहाँ पे जाएगा 2 इंटू कॉस 72 इंटू कॉस 36, ऐसा कर लीजिएगा। ऐसा करने से हुआ ये 2 और 2 क्या हो गए कैंसिल, तो अब आपके पास cos 72 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 72 इंटू कॉस 36 ये बच रहा है। अब अपने को मिल रहा है यहाँ पर इज इक्वल टू cos 72 प्लस फिर से वही हो रहा है 2 इंटू कॉस इंटू कॉस बी, मतलब फिर से क्या हो रहा है cos a प्लस बी, है ना, प्लस cos a माइनस बी, 72 माइनस 36, तो कुल मिलाकर अपने को मिल रहा है cos 72 प्लस 72 प्लस 36 108 आ रहा है,
प्लस कॉस 72 माइनस 36 कितना 36 आ रहा है। ये वैल्यूज आ रही हैं, हमको प्रूव करना है इज इक्वल टू ऑफ कॉस 36 फिर आया कॉस 72 प्लस ये क्या लिखा हुआ है कॉस 180 माइनस 72 प्लस कॉस 36। 108 को कैसा लिख सकते हैं 180 माइनस 72 मतलब हो जाएगा कॉस 72 प्लस ये 180 की वजह से कॉस रहेगा, 72 की वजह से 72 रहेगा और ये कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में कॉस कैसा हो जाएगा नेगेटिव प्लस कॉस 36 तो ये माइनस और प्लस क्या हो गया कैंसिल कॉस 36 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन जो था नेक्स्ट बोर्ड पर है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग से छूट गया था, मैंने सॉल्व कर दिया। अब देख लीजिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10, 20, 10, 40, 10, 80 इज इक्वल टू √3 यह हमको प्रूफ करना था। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर इसमें 10, 20, 10, 40, 10, 80 इज इक्वल टू √3। 10, 20 को लिख सकते हैं साइन 20 बाय कॉस 20, इसको लिख सकते हैं साइन 40 बाय कॉस 40, इसको लिख सकते हैं साइन 80 बाय कॉस 80। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर हम -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने में बेनिफिट ये मिल जाएगा कि -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा इंटू साइन 80। तो हमको मालूम है -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया तो हमने लिखा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। किसकी जगह लिखा मैंने ये इसकी जगह पर, ये पूरे की जगह पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी और ब्रैकेट के बाहर रहेगा आपका साइन 80। अब डिनोमिनेटर की जहां तक कहानी है तो उसमें हमने माइनस को बाहर रखा, कॉस 80 को भी बाहर रखा और यहां पर जो है आपका इतने में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो हमको मान 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। माइनस साइन बाहर रह गया, कॉस 80 बाहर रह गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, ये हो गया कॉस 60 हो गया माइनस कॉस 20 हो गया ये इंटू साइन 80 हो गया। साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया कॉस 60 इंटू साइन 80 माइनस कॉस 20 इंटू साइन 80, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर को देखिए आप, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है माइनस कॉस 80 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 40 प्लस 20 60, तो कॉस 60 इंटू कॉस 80 प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80। अब अगली स्टेप देखिए आप, ये हो गया कॉस 60, ये हो गया साइन 80 माइनस इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखिए ये माइनस साइन बाहर है कॉस 60 कॉस 80 प्लस फिर मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये देखिए कॉस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 80 माइनस हाफ। अब ये आपको दिख रहा है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे डिनोमिनेटर में देखिए माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 कॉस 80 प्लस हाफ। अब यहाँ पर 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने फॉर्मूले आपको आसानी से याद होंगे। अब यहां से भी हाफ को कॉमन निकाल लिया बाहर और डिनोमिनेटर से भी हाफ को कॉमन निकाल लिया। हाफ हाफ क्या हो गए? कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? साइन 80 बचेगा, माइनस साइन 100 हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ ये भी माइनस साइन होना चाहिए, माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ये माइनस आना चाहिए था, माइनस। ऐसे डिनोमिनेटर में भी रहेगा। डिनोमिनेटर में माइनस है, हाफ कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर है cos 80, फिर ये प्लस cos 100 प्लस cos 60, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या हो रहा है? साइन 80 माइनस साइन 100 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस 80। यहां पर प्लस के क्या होना चाहिए था? माइनस √3/2। डिनोमिनेटर में देखिए तो डिनोमिनेटर में है माइनस cos 80 प्लस cos 100 को क्या लिख सकते हैं आप? cos 180 माइनस 80 और फिर cos 60 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी यहां पर? प्लस हाफ, cos 60 हाफ, राइट। तो कुल मिलाकर अब आपका साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 की वजह से नो चेंज, साइन साइन रहेगा, 80 की जगह 80 रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर यहाँ cos 180 माइनस 80 माइनस cos 80। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 के कारण नो चेंज, तो cos cos रहेगा, 80 80 रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब ये नेगेटिव रहेगा cos माइनस cos 80 इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर ये साइन 80 बनेगा, इसको कैंसिल कर देगा। मतलब न्यूमरेटर में आपका बचेगा माइनस √3/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, आपका आंसर √3। यही आपको प्रूफ करना था। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूले भी बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो याद होंगे। साइन सी प्लस साइन डी, 2 इंटू साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी, डेफिनेटली 2 इंटू कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। नेक्स्ट cos c प्लस cos d, 2 इंटू कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। नेक्स्ट है cos c माइनस cos d, 2 इंटू साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। अब मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है, जो आपको करना चाहिए। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें तो हमको सिंपल वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 प्लस साइन 15, इसकी वैल्यू फाइंड। दिख रहा है आपको क्लियर? साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला भी दिख रहा है, 2 इंटू साइन सी प्लस d/2 इंटू ऑफ कॉस सी माइनस d/2, राइट। तो इससे हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन, आपको दिख रहा है 75 प्लस 15 90/2 मतलब 45 इंटू ऑफ कॉस 75 माइनस 15 मतलब 60/2 मतलब 30। तो इसका मतलब है ये जाएगा 2 इंटू 1/√2 कॉस 30 बच्चों √3/2, 2 कैंसिल, आंसर हो गया √3/√2। यह आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ हमको, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 18 माइनस साइन 18 इज इक्वल टू, अब cos c माइनस साइन डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, या तो cos c प्लस cos d का है या फिर cos c माइनस cos d। तो देखो इसमें आप एक काम करो, इसको cos 18 माइनस साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस कितना, बोलो 72 ना, 72। तो 18 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जाएगा cos 18 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, है ना। तो ये कितना जाएगा, cos 72 हो जाएगा। समझ रहे बात आप। क्वेश्चन दिया था हमको cos 18 माइनस साइन 18, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसके फॉर्म में, cos c माइनस cos d के फॉर्म में। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2, 18 प्लस 72 बाय 2 इंटू ऑफ साइन d माइनस c बाई 2, तो 72 माइनस 18 बाई 2, तो इसका मतलब कितना जाएगा, 2 साइन 72 प्लस 18 90 बाई 2 45, और यहाँ पर जाएगा साइन 72 माइनस 18 बाई 2, बोलो बच्चों 4। मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कितना हुआ है, बोलो बोलो, क्या प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक आ जाएगा। ये कितना हो रहा है, 54 ना, बाई 2, तो इसका मतलब ये जाएगा 2 इंटू 1 बाय √2 इंटू साइन 27, तो इससे √2 इंटू साइन 27, 2 मतलब √2 स्क्वायर, एक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यही तो प्रूफ करना था अपन को, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये थर्ड था, बोर्ड पर मैंने सॉल्व किया है। cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175, तो यदि हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इससे हो रहा है 2 इंटू कॉस, ये हो रहा है 120 बाई 2 मतलब 60 आ जाएगा, और cos ये हो जाएगा 10 बाई 2 मतलब 5, तो डेफिनेटली cos 60 कितना होता है, 1 बाई 2, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल, cos 5 प्लस 175 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस 5, cos 180 माइनस थीटा सबको पता होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 5, अब cos 5 माइनस cos 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन।